नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योर डेली गो टू कुकिंग चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसे विंटर स्पेशल अचार की रेसिपी लेकर आई हूं जो मेरे घर ना पूरी सर्दियां ख़त्म नहीं होता। सब्ज़ी हो या ना हो, ये एक अकेला अचार पराठे के साथ फुल मील है और किसी भी खाने के स्वाद को ना दुगना कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस गाजर गोभी शलगम का खट्टा मीठा अचार। आपको पता है, अगर आप मेरे बताए हुए मेजरमेंट्स और तरीके से इसको बनाएंगे ना तो ये परफेक्ट तो बनेगा ही, साथ साथ आप पूरा 1 साल इसे स्टोर करके रख सकते हो। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए गाजर, गोभी और शलगम। तो गाजर और गोभी को ना मैंने 400 ग्राम लिया है और शलगम 200 ग्राम है। इन्हें मैंने अच्छे से छील के इस तरीके से काट लिया था। तो मैंने ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे पीसेस करे हैं, मीडियम साइज़ के पीसेस में मैंने इन्हें काटा है। इधर साथ साथ ना मैंने पानी भी गर्म होने रख दिया था। इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच नमक और अब जाएंगी इसके अंदर ये सारी सब्जियाँ। इन्हें ना ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट तक ही उबालना है। सब्जियों को ब्लांच करने से ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और साथ साथ इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। चलिए, ये सब्जियां बॉईल हो गई हैं। अब इन सब्जियों को ना बाहर निकाल के छान रही हूँ। तो बेसिकली ना हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी जो इसके कुकिंग प्रोसेस को यहीं रोक देगा। पानी ड्रेन करने के बाद ना यहाँ मैंने एक साफ कपड़ा बिछा लिया है और अब इन सब्जियों को ना मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। इन सब्जियों को ना अब हमें बहुत अच्छे से सुखाना है। तो अगर आपके घर में धूप आती है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप इन सब्जियों को 2 से 3 घंटे के लिए धूप लगवा दें और ये एकदम रेडी हो जाएंगी। और अगर आपके घर धूप नहीं आती है तो फिर आप पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे के लिए इसे बहुत बढ़िया से सुखा लीजिएगा। ये देखिए, 3 घंटे बाद ये सब्जियां अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब एक पैन में डाल रही हूँ थोड़े से साबुत मसाले, 4 मोटी इलायची, 20 साबुत काली मिर्चें, 6 लौंग, 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच साबुत जीरा, 4 चम्मच सौंफ और इसे लो फ्लेम पे ना 2 से 3 मिनट तक मैं भून रही हूँ। तो भूनने से ना इसका सारा मॉइस्चर निकल जाता है और ये अच्छे से पिस जाते हैं। चलिए, ये भुन गए। अब डाल रही हूँ इसके अंदर 4 चम्मच राई और इसे भी मैं कुछ सेकंड्स के लिए इन्हीं के साथ भून रही हूँ। इन सब मसालों को अब मैं प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ और कुछ देर ठंडा करूँगी। मसाले ठंडे हो जाने के बाद ये जो मोटी इलायची है ना, इसे खोल के मैं इसके दाने निकाल रही हूँ और ये ऊपर का जो छिलका है इसे डिस्कार्ड कर दूँगी। अब ये सब जाएंगे मिक्सी में और इन्हें बढ़िया से पीस रही हूँ। ये देखिए, मसाला हो गया तैयार। अब एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप सरसों का तेल और इसे ना धुआं उठने तक मैं गरम कर रही हूँ। ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब जाएगा इसके अंदर ग्रेटेड अदरक। तो ये 2 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक है और इसे ना एकदम लो फ्लेम पे भून रही हूँ। कुछ लोग ना इसमें लहसुन भी डालते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं डालती। चलिए, अदरक अच्छे से भुन गई है। अब जाएगी इसके अंदर 1/4 चम्मच हींग, आधा कप सिरका और 1 कप गुड़। तो देख रहे हैं आप ये कि सिरके की खटास, गुड़ की मिठास और अभी इसके अंदर जब मसाले जाएंगे तो ये कितना मजेदार टेस्ट करेगा। तो चलिए, इसे चलाते हुए ना अब मैं गुड़ को बहुत बढ़िया से मेल्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसे पकाते हुए भी आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इस प्रोसेस को कीजिएगा ताकि हर स्टेज पे अच्छे से भुनाई और अच्छे से ये पके। गुड़ के घुल जाने के बाद अब जाएगा इसके अंदर ये मसाला जो हमने पीस के रखा था और साथ में ना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच सफेद नमक और 1.5 चम्मच काला नमक। इन्हें मैं बहुत अच्छे से मिला रही हूँ और ऑलरेडी इसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। अब जाएंगी इसके अंदर ये सब्जियां जो हमने ब्लांच करके सुखा के रखी थी और मिक्स करते हुए इसे अच्छे से पकाऊंगी। इसे लो फ्लेम पे कुक करते रहिएगा और कुक करते हुए ना आप देखेंगे कि धीरे धीरे से जो ये सारा लिक्विड है ना, ये इन सब्जियों पे कोट हो जाएगा और धीरे धीरे ये गाढ़ा भी होता जाएगा।
मुझे इसे पकाते हुए ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अभी ना इसमें थोड़ी सी ये चाशनी बची है। इस स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे ना ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि ये रखे रखे भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसे ठंडा करने के लिए मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था। ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अब मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप इसे 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। और जब भी आप इसमें से अचार निकालें तो हमेशा ड्राई स्पून से ही निकालिएगा। अगर कभी भी आपने इसमें गीली चम्मच डाली ना तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। ये सुपर फ्लेवरफुल, सुपर यम्मी अचार आप रोटी, पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ सो गुड। तो अगर आपको भी ये ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल खट्टा मीठा शलगम गाजर गोभी का अचार पसंद आया तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुद खाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।